नमस्कार दोस्तों, फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है और प्रोफेसर सत्येंद्र ठाकुर के विचारों को सुनते हैं। और उन्होंने जननायक कर्पूरी जी के तथा करुणानिधि के जन्म शताब्दी दिवस पे जो विचार रखे, आइए सुनते हैं उन विचारों को। बिहार के मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करुणानिधि, दोनों का ये जन्म शताब्दी 100वां साल हुआ। दोनों ही बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। दोनों ही स्वतंत्रता सेनानी में बहुत संघर्ष किए। दोनों ही समाजवाद और सर्वण संस्कृति के मानने वाले थे। दोनों के अंदर पूरे भारत का जो सोच है वसुधैव कुटुंबकम, जहाँ जाति नहीं है, धर्म नहीं है, इंसान और इंसानियत, ऐसे दो महापुरुषों का ये जन्म शताब्दी। तो हम लोगों ने कोशिश किया, हम लोग उनके फॉलोअर कर्पूरी ठाकुर, करुणानिधि और पूरे समाजवाद, सर्वण संस्कृति, भगवान बुद्ध को मानने वाले, मोहम्मद साहब को मानने वाले, ईसा मसीह को मानने वाले, गुरु नानक देव को मानने वाले, कबीर साहब को मानने वाले, संत रविदास जी को मानने वाले, ये जो हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने हम सबों को ऊंच नीच हटा करके एक मानव बनने का सोच रखा। आज वैसे का जन्म शताब्दी और हम लोग कोशिश किए कि इसमें जो विद्वान लोग हैं उनका पॉइंट वाइज बात हो सके। इसमें देश में कम से कम 10 प्रदेश के लोग, बिहार, यूपी, झारखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बहुत जगह के लोग थे और वो लोग आए हैं आशीर्वाद देने के लिए। और यहाँ हम लोग 3 बात करें, उनके जन्म शताब्दी, उनके क्या विचार थे, क्या व्यक्तित्व थे, उन्होंने देश के लिए क्या किया, समाज के लिए क्या किया, सारे समाज के लिए क्या किया, इस पर चर्चा। दूसरी बात थी कि हम 340 एक आर्टिकल है जिसमें बाबा साहब ने लिखा कि जो समाज, जिस समाज का प्रतिनिधि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में नहीं है और वो अपने शक्ति से खुद चुन के नहीं आ सकते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके आयोग बना करके उनके लिए व्यवस्था करके लोकसभा, राज्यसभा पहुंचाना है। लेकिन आज 70-72 साल हो गया है, ये समाज पर कोई सोचने वाला नहीं। कर्पूरी ठाकुर हुए जिन्होंने 1978 में मुंगेरी लाल के आयोग को बहुत विरोध के बावजूद उन्होंने लगाया। आज बिहार में एक समन्वय है। आज आप देखेंगे ना कि इस ओबीसी 340 है, इसको ब्रदरहुड कम्युनिटी बोलते हैं। इसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं। हमने कि ये इस देश के मूल निवासी जिनका इस खून खानदान से रिश्ता है, सब इसमें है। लेकिन वो अपने भोलापन की वजह से, उनमें छल प्रपंच वो पीछे है। और हम लोग उनको जगाने के लिए, उनके हक अधिकार दिलाने के लिए ये छोटा सा प्रयास। सर, आप, हमारा जो समाज है लगातार आंदोलन कर रहा है, समाज को जागरूक कर रहा है, लेकिन सरकार नहीं बनती है। इसकी कारण क्या है? और सरकारों में मार खाती है, समाज मार खाते हैं, बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है, तो कहाँ गलतियाँ हो रही है? मैं सर जी जो समझ पा रहा हूँ, जिसको हम जगाने चले वो जाग नहीं है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि यहाँ पर कई शासक आए, आक्रमणकारी आए, उन्होंने अपने धर्म, समाज, संस्कृति को इस तरह फैला दिया कि उसके गुलाम। और हम आज उसी की बात करें। आज हमें अपने को पहचानने कि हम क्या हैं। हमें हिंदू मुस्लिम में लड़ा दे रहे हैं, जबकि हमारा खून खानदान है। मान ली कि हम हैं, मेरा नाम डॉक्टर सत्येंद्र कुमार ठाकुर है, मैं नाई समाज से हूँ। एक नफीस सलमानी साहब है, ये नाई समाज से हैं। कोई कुलदीप सिंह सिख नाई समाज से। पता है, हम लोग एक खून खानदान के, हम इस देश की मिट्टी के बने बेटा और हमें धर्म पर अलग कर दिया गया। हम कमजोर हो गए। जब यूनिटी की बात आती है, तुम थोड़ा सा ऊंचा हो, तुम थोड़ा सा नीचे हो, हम नहीं आ पाते। थोड़ा सा तुम धर्म से दूर हो, हम अलग हैं। ये हमारा प्रयास है कि धर्म को हटाते हुए, जातों को हटाते हुए, जमात बनाते हुए, जो भारत देश के मूल निवासी लोग, जिनका देश है, आज उसी देश को विदेशी लोग घोषित कर रहे हैं। हम उनको जगाने का सर, देश की राजनीति में काफ़ी भूचाल आ चुका है। अगर जहाँ शैली की बात करें तो वही सन 2000 के सर, यहाँ आज कुछ तो निर्णय ऐसे लिया। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आज जो बोल रहे हैं, रमेश बिधुरी बोल रहे हैं, कौन है वो? इस जगह के शासक है, कौन बोलते हैं? राम प्रवेश वर्मा, साहब सिंह वर्मा।
आग लगाते हैं। और शासक जाति कौन बोलता है? कपिल मिश्रा बोलता है। कौन बोलता है? मनोज झा बोलता है। जो 5 अनुराग ठाकुर बोलते हैं। जो यहाँ के शासक जाति, और आप देखेंगे ये शासक जातियां 6-7 जातियां इस तरह से हावी हैं कि हमको आपस में डरा दे। वो हमें पहचानते लेकिन हम अपने आप को नहीं पहचानते, है ना। और ज्यादातर ये शासक जातियां विदेशी हैं। ये शासक जातियां विदेशी हैं, 2500 साल पहले से आए हैं और शासन कर रहे हैं, और हम आज उनके गुलामी पे हैं। इसका एक ही रास्ता है कि हम अपने भाई को पहचानें। आपके पीछे एक स्टालिन जी का वो भी काफी सुर्खियों में रहे हैं, उन्होंने भी मतलब ऐसा कुछ बोला है। देखिए, कुछ लोगों उनके बात को गलत रूप से प्रसारित किया है। उनका कहना है कि जो हिंदू धर्म, चूंकि हम लोग बिहार के हैं तो सनातन धर्म, हिंदू धर्म, ब्राह्मण धर्म में अंतर समझते हैं, वो नहीं समझ पाते, वो सबको यही समझते। उनका कहना है कि जिसमें गलत बात है। सनातन धर्म भगवान बुद्ध के सत्य सनातन है, जिसका सत्य, न्याय और मानव सेवा पर आधारित है। दूसरा धर्म है ब्राह्मण धर्म, जो अन्याय, भय, भ्रम और शोषण पर आधारित है। उस भय, भ्रम, शोषण पर आधारित धर्म का उन्होंने विरोध किया और उन्होंने कहा कि इस धर्म से ये बात को हटा देना चाहिए। गांधी कहे थे ना, इंसान के अंदर जो गलत है उसको मिटा दो तो इंसान बन जाएगा। उन्होंने कहा वो धर्म से वो हटा दीजिए, फिर ये देश छोड़ने के लिए। यहाँ उनके जो विरोधी लोग हैं उन्होंने कहा है कि उनको जनसंहार कर देंगे और उसको लोग प्रचार किया गया। हम जैसे लोगों का कर्तव्य है कि करेक्ट करना है कि उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने जो अधर्म के काम चल रहा है, भ्रम का काम चल रहा है, इंसान के भेद करने का काम चल रहा है, ऊंच नीच का काम चल रहा है, उसको हटाने की, उसको नाश करने की। लेकिन सर ये तब तक अच्छा लग रहा था जब तक देश आज़ाद नहीं था। 70 साल से ज़्यादा हो गया देश आज़ाद हुए, और अभी तक देश में आप लोग समाज को संगठित नहीं कर पाए, ना जागरूक कर पाए, और शोषण भी हो रहा है। तो गलती किसकी है? समाज की है या नेताओं की है, या उनकी गलती है? हमारे देश की एक बड़ी खासियत है, हमारे देश के नागरिक ईमानदार हैं, इनोसेंट हैं। नेता बेईमान हैं, नेता बिकाऊ हैं, बजाऊ हैं। हमारे नेता, जब जिस दिन हमारे समाज में एक अच्छा नेता आ जाता है, उदाहरण के तौर पर देख रहा हूँ, अन्ना हजारे आए दिल्ली में, लोगों को लगा कि इनसे अच्छा कोई नहीं है, पूरे देश उनके तरफ हो गए। बीपी सिन्हा आए, देश उनके तरफ हो गए। जयप्रकाश जी आए, उनकी तरफ हो गए। गांधी आए, उनकी तरफ हो गए। जनता ईमानदार है, लेकिन इससे कोई अच्छा मिल नहीं पाएगा। जिस दिन हम सब समझ में आ जाएगा कि हमें समाज की जरूरत क्या है और कौन ठग रहा है, कौन किसके साथ खड़ा है ना, शायद हम समझ पाएंगे। विकल्प क्या है सर? विकल्प एक ही है, ये मिशन है। हम भाई, हम देश के जो मूल निवासी हैं, उसको जाति धर्म से हट करके एक होना पड़ेगा। आपका देश था, कभी किसी ने लूटा, कभी किसी ने लूटा, और आप लूटते रहे और आप उसमें जीते रहने की आदत हो। आपको समझना पड़ेगा। हम लोग ये चला है, बस कोई कष्ट हुआ है तो उसके लिए माफी। और ये सभा जो, अगर इसमें से अगर हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, सीख सके हैं, तो हमारे लिए अच्छा है। बाकी मिशन चला। और चंदपाल सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने लाए और उसके बाद कारवां चला गया। तो बस, और मैं चाहूंगा कि सब लोग नीचे चले कैंटीन की तरफ, वहां भोजन करके